Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. I welcome all the viewers and students to the lecture series of Judicial Examination. So, today we will discuss the definition of may presume, shall presume, and conclusive proof, which is discussed under Indian Evidence Act 1872. We will discuss the question asked by the examiner on these three definitions, as well as we will discuss the probable question which can be asked by the examiner on these three definitions. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मे प्रिज्यूम, शाल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन, इस पे पूछे गए क्वेश्चन और इस पे पूछे जाने वाले क्वेश्चन, इस पे जो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो विद एग्जांपल हम पूरा कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं इस तीनों डेफिनेशन का. सो विदाउट वेस्टिंग वेरी मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Definition of may presume, shall presume and conclusive proof. So may presume is defined under section 4 of Indian Evidence Act. Whenever it is proved by this act that court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it. तो whenever it is proved by this act that court may presume a fact, जहाँ पर भी ऐसी कोई वर्डिंग आती है कि कोर्ट may presume a fact, कि कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है कि ये फैक्ट हाँ ये एग्जिस्टेंस में है. कोर्ट प्रिज्यूम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है. मे इट इज़ अ डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट टू प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट और नॉट टू प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट. कोर्ट जहाँ पर भी मे प्रिज्यूम का वर्ड आएगा तो कोर्ट का डिस्क्रिशन रहेगा. कोर्ट प्रिजम्पशन ले भी सकता है, कोर्ट प्रिजम्पशन नहीं भी ले सकता है. इट में आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, जब कोर्ट प्रिजम्पशन लेगा तो वो ये बोल के लेगा कि हाँ ये फैक्ट प्रूव्ड है, ये फैक्ट एग्जिस्टेंस में है, ऐसा प्रिजम्पशन कोर्ट ले सकता है. अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड, जब तक वो डिस्प्रूव्ड नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्सन वहाँ पर मौजूद था, ये फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट ए के हैंडराइटिंग में है, कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट प्रिजम्पशन ले सकता है कि हाँ इसकी हैंडराइटिंग है ये. अनटिल एंड अनलेस इट इज डिस्प्रूव्ड, तो फिर अपोजिट पार्टी को डिस्प्रूव करना पड़ेगा कि ये इसकी हैंडराइटिंग में नहीं है. और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, और कोर्ट को डिस्क्रिशन है कि कोर्ट क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है उसके प्रूफ के लिए. फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्यूमेंट है और एक पार्टी अलेज कर रही है कि ये एक हैंड राइटिंग में डॉक्यूमेंट है, तो दो सिचुएशन है कोर्ट के पास. कोर्ट प्रिजम्पशन ले सकता है कि हाँ ये एक ही हैंड राइटिंग है, या कोर्ट बोल सकता है कि नहीं आपको दूसरे एविडेंस के जरिए ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एक ही हैंड राइटिंग है. तो ये मे प्रिज्यूम का कंसेप्ट है. कोर्ट प्रिजम्पशन ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है, डिस्क्रिशन है कोर्ट का. यहाँ पर मे प्रिज्यूम पे प्रोबेबल क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछ सकता है, वो है व्हाट इज मे प्रिज्यूम इन रिगार्ड टू अ फैक्ट. सो फाइनल प्रूफ. Second one is court may presume that the fact is proved unless it is disproved. Third one is court shall presume the fact as proved unless it is disproved or none of the above. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डेफिनेशन जो बताती है मे प्रिज्यूम की सेक्शन 4 में, वो हम अगर रेड फॉन्ट में देखें तो वो है मे प्रिज्यूम फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड. तो मे प्रिज्यूम में क्या आएगा, fact as proved unless and until it is disproved. So option second is correct one. So may presume का fact as proved, कोर्ट बोलेगा हाँ ये फैक्ट प्रूव्ड है, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड, जब तक वो डिस्प्रूव नहीं होता कोर्ट उसको प्रूव ही मानेगा. मे प्रिज्यूम पे और एक क्वेश्चन है कि विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डिफाइंस द टर्म मे प्रिज्यूम. वी नोज वेरी वेल सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइंस द टर्म मे प्रिज्यूम. shall presume. So whenever it is directed by this act that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved. So in case of a shall presume, whenever the word shall presume is used in the evidence act, in the entire evidence act, the court shall presume, court is having no discretion.
कोर्ट के पास अब डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। शॉल प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट शॉल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड। और जब कोर्ट का जहां पर शॉल प्रिज्यूम का वर्ड आएगा तो कोर्ट ऐसा प्रिजम्पशन लेगा कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्टेंस में है ही, कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन नहीं है। कोर्ट शॉल प्रिज्यूम दैट फैक्ट इज इन एग्जिस्टेंस अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड, जब तक वो डिस्प्रूव नहीं किया जाता है। तो जब तक वो डिस्प्रूव नहीं किया जाता तब तक कोर्ट प्रिजम्पशन लेगा द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट। सो देयर इज अ क्वेश्चन, शॉल प्रिज्यूम पे क्वेश्चन पूछा गया है, महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन JMFC 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट इज शॉल प्रिज्यूम इन रिगार्ड टू अ फैक्ट? फाइनल प्रूफ, court may presume that the fact is proved, court shall presume the fact as proved unless it is disproved, none of the above। तो अगर हम यहाँ पर shall presume की डेफिनेशन अगर देखें तो यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है, court shall presume a fact, it shall regard such a fact as proved unless and until it is disproved। So option third is a correct answer। तो court shall presume the fact as proved unless it is disproved, तो कोर्ट को प्रिजम्पशन लेना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, व्हेन लीगल प्रोविजन प्रोवाइड्स दैट कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट इज इररिबटेबल प्रिजम्पशन, परमिसिव और डिस्क्रिशनरी प्रिजम्पशन, रिबटेबल प्रिजम्पशन, कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द फैक्ट। कि जहां पर भी शैल प्रिज्यूम का वर्ड अगर यूज किया गया है तो वो किस तरीके का प्रिजम्पशन रहेगा? इररिबटेबल रहेगा कि जिसको नकार नहीं सकते, परमिसिव डिस्क्रिशनरी प्रिजम्पशन रहेगा कि कोर्ट डिस्क्रिशन प्रिजम्पशन कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है ऐसा रहेगा, या रिबटेबल रहेगा या कंक्लूसिव प्रूफ रहेगा। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड, कोर्ट तो प्रिजम्पशन लेगा कि फैक्ट एग्जिस्टेंस में है जब तक के अपोजिट पार्टी उसको डिस्प्रूव नहीं करती। तो जब डिस्प्रूव कर रही है इसका मतलब प्रिजम्पशन रिबट हो सकता है, प्रिजम्पशन कैंसल हो सकता है। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन। Now, conclusive proof. When one fact is declared by this act to be conclusive proof of another, the court shall, on proof of one fact, regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. तो एक फैक्ट दूसरे फैक्ट पे बेस रहता है, conclusive proof. When one fact is declared by this act to be a conclusive proof of another, the court shall, on proof of one fact, regard the other as proved। तो एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के प्रूफ पे बेस रहता है, उसका कंक्लूसिव प्रूफ होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल ऐसा है कि बर्थ ड्यूरिंग मैरिज इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। ये है कि अगर मैरिज ए और बी की मैरिज हुई थी, उनकी मैरिज जब कंटिन्यू थी, उसके बीच में अगर किसी इशू की पैदाइश होती है तो उसकी लेजिटिमेसी का कंक्लूसिव प्रूफ है, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैरिज प्रूव होती है वो दोनों की, तो वो मैरिज अगर प्रूव हो गई तो इसकी लेजिटिमेसी भी प्रूव हो जाएगी, वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा। तो मैरिज प्रूफ होती है तो लेजिटिमेसी ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगी। सो दैट इज ट्रीटेड एज अ कंक्लूसिव प्रूफ अंडर सेक्शन 4 of Indian Evidence Act. So this is a particular concept under सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। प्रिजम्पशन दो तरीके के होते हैं, शॉल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम में कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, कोर्ट प्रिज्यूम कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। शॉल प्रिज्यूम में कोर्ट को प्रिजम्पशन करना ही पड़ता है। So I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you.